आज का ये हर्ष 500 साल पुराना है। ये संघर्ष हिंदुस्तान का कण कण था कार्यरत, पत्ता पत्ता प्रतीक्षा में था। बच्चा बच्चा पूछता था अपने पूर्वजों से, कब बनेगा राम मंदिर। पूर्वजों की 5-5 पीढ़ी सुनाती थी ये कहानी। 1526 में हिंदुस्तान में मुगल आक्रमण हुआ। साम दाम दंड भेद से हमारी जमीन और जमीर दोनों लूटने का युग प्रारंभ हुआ। मुगल शासकों का हत्या, लूट, बलात्कार, प्रताड़ना से जी नहीं भरा तो तोड़ने लगे हमारी आस्था की रीढ़ की हड्डी को और कहने लगे मंदिरों को मलबा बनाएंगे, मस्जिद वहीं बनाएंगे। सन 1528 में मुगल आक्रांता बाबर ने अपने सेनापति मीर बांकी को आदेश दिया, हिंदू की आस्था के सबसे मजबूत प्रतीक राम जन्मभूमि पर करो प्रहार, हिंदू मान लेगा अपने आप हार। सेनापति मीर ने अपने मालिक को निराश नहीं किया। अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान पर ही बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। जितने साल बीते उतने अत्याचार भी बढ़े। अगले 200 साल राम भक्तों और अत्याचारी मुगलों के बीच 76 से अधिक भीषण संग्राम हुए। अयोध्या हिंदुओं का तीर्थ तो था ही, लेकिन गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद जी ने राम लल्ला के दर्शन किए और यहां धुनी रमाई। अयोध्या का ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा इसका साक्षी है। अयोध्या के संत वैष्णव दास के आह्वान पर गुरु गोविंद सिंह जी की निहंग सेना ने भी चिमटाधारी साधुओं के साथ जन्मभूमि की मुक्ति के लिए मुगलों से भयानक युद्ध किया था। कैलेंडर में जैसे जैसे तारीखें बीत रही थी, न्याय की उम्मीद धुंधली होती जा रही थी। लेकिन 1822 में फैजाबाद अदालत के मुलाजिम हफीजुल्लाह ने उस समय की ब्रिटिश सरकार को एक रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में लिखा था, अयोध्या में जहां बाबरी मस्जिद है वो जमीन राम जन्मभूमि की है। कानूनी लड़ाई का यह प्रथम पन्ना, मगर अभी तो लंबे संघर्ष की शुरुआत हुई थी। लेकिन पन्ने से पन्ने जुड़ते गए। सन 1852 में निर्मोही पंत ने भी दावा किया, बाबर ने मंदिर तोड़कर यहां मस्जिद बनवाई थी। सन 1855 में फिर एक बार अयोध्या के हनुमानगढ़ी में बैरागियों और मुगलों के बीच तनाव हुआ। इन हालात पर अयोध्या के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर आर्टिम को एक दस्तावेज भेजा, जिसमें लिखा था, इस विवादित ढांचे को लेकर यहां अक्सर हिंदू और दूसरे मजहब के बीच तनाव रहता है, कुछ किया जाए। विवादित ढांचा हमारे अधिकार का नया नामकरण हो चुका था, विवादित ढांचा। आग में घी डालने का काम ब्रिटिश क्यों नहीं करते? 1859 में ब्रिटिश हुकूमत ने इस पवित्र स्थान की घेराबंदी कर दी। अंदर का हिस्सा नमाज के लिए दे दिया गया और बाहर का हिस्सा हिंदुओं को पूजा के लिए दे दिया गया। इनका स्पष्ट अनुवाद यह था, राम बाहर जाओ। हे राम, राम का आधुनिक युग का वनवास और राम भक्तों का कारावास। श्री राम ब्रिटिश अदालतों में अब फरियादी बन चुके थे। 1885 में पहली बार राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की मांग अदालत पहुंची। महंत रघुबर दास ने 1885 में कोर्ट में केस दर्ज कर राम चबूतरे पर एक मंडप बनाने की इजाजत मांगी। अर्जी खारिज कर दी गई। लेकिन 1886 में इस केस पर फैजाबाद कोर्ट ने चौंकाने वाली बात कही, मस्जिद हिंदुओं के पवित्र स्थान पर बनी है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। 356 साल पुरानी गलती को सुधारना इतने दिनों बाद उचित नहीं होगा। यथास्थिति बनाए रखें। हमारे पूर्वज पूछ रहे थे, 356 साल पुरानी गलती क्या गलती नहीं रहती? क्या हजारों साल पुरानी आस्था 356 साल की गुलामी गलती और गुनाहों के पर्दे में ढक दे? जवाब में मिली कुछ तारीखें और कुछ सालों बाद आजादी। सन 1949 में बाबरी मस्जिद में श्री राम की मूर्तियां भी मिली तो हमारे पूर्वजों को लगा इंतजार को भी आजादी मिलेगी। लेकिन मिला तो अपनों से ही विदेशी आक्रांताओं जैसा व्यवहार। तत्कालीन यूपी सरकार ने तुरंत
मूर्तियों को वहां से हटाने के आदेश दिए। लेकिन जिला मैजिस्ट्रेट के नायर को डर था कि ऐसा किया तो दंगे भड़क जाएंगे। इस तरह से सरकार ने फिर से स्थल को विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया। ताला स्वतंत्र भारत की आस्था पर, 500 साल की अपेक्षा पर फिर से कानून का दरवाजा खटखटाया गया। 1950 में हिंदू महासभा के गोपाल सिंह विशारद और दिगंबर अखाड़े के महंत परमहंस रामचंद्र दास ने जन्मभूमि पर स्वामित्व या टाइटल सूट का मुकदमा किया। सिविल जज ने भीतरी हिस्से को बंद रखकर पूजा पाठ की इजाजत देते हुए मूर्तियों को ना हटाने के अंतरिम आदेश दिए। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने एक दूसरी याचिका दायर कर जन्मभूमि पर अपना दावा जताया और कहा कि वो राम जन्मभूमि के संरक्षक है। 29 अगस्त 1964 को जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। इस स्थापना सम्मेलन में आरएसएस के प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर, गुजराती साहित्यकार कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, संत तुकोजी महाराज और अकाली दल के मास्टर तारा सिंह शामिल थे। उनका भी साल दर साल प्रयास जारी रहा। अप्रैल 1984 में मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई गई। महंत अवैधनाथ इसके अध्यक्ष बने। सदियों के इंतजार के बाद 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद की अदालत ने जन्मभूमि का ताला खोलने का आदेश दे दिया। भिक्षा की तरह हिंदुओं को मात्र पूजा पाठ की इजाजत मिली। इस बीच 1986 में लखनऊ में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के गठन का ऐलान हुआ और इसी साल दिसंबर में बाबरी मस्जिद कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी। 1989 की 1 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद बुलाया और 30 सितंबर को प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास की घोषणा हुई। इसी साल जून में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पास कर राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया गया। मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश से 3.5 लाख रामशिलाएं अयोध्या पहुंची और 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर का शिलान्यास प्रस्तावित मंदिर के सिंह द्वार पर हुआ। 90 का दशक ऐतिहासिक था। फरवरी 1990 में कार सेवा का ऐलान किया गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद की बैठक में 30 अक्टूबर से मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की भी घोषणा हुई। 25 सितंबर 1990 को भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा शुरू की। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कोई राजनीतिक पार्टी मंदिर निर्माण के लिए समर्थन मांगने जनता के बीच निकली थी। इस रथ यात्रा के साथ ही थे युवा नरेंद्र मोदी। उस वक्त बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने छठ पूजा की पहली और दूसरी दरमियानी रात को आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया और रथ यात्रा रोक दी गई। लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी ने राम भक्तों का आक्रोश बढ़ा दिया। 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 1990 तक लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचे। कार सेवकों में शामिल कोठारी बंधुओं ने विवादित ढांचे पर सबसे पहले भगवा ध्वज फहराया। लेकिन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। उस समय कोठारी बंधुओं सहित 40 से ज्यादा कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अधर्म की पराकाष्ठा समझो या हमारे पूर्वजों की परीक्षा। राम भक्तों का धैर्य और शौर्य अब जवाब देने लगा था। दिसंबर 1992 में लाखों राम भक्त कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचे और 6 दिसंबर को विवादित ढांचा ढहा दिया। बाबरी विध्वंस अखबारों की सुर्खियां बन गई। इन मामलों में विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाया गया। 1992 में विवादित ढांचे के विध्वंस की जांच पड़ताल के लिए भारत सरकार ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जज मनमोहन सिंह लिब्रहान की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। इस आयोग को अपनी रिपोर्ट 3 महीनों में देनी थी, लेकिन 48 बार एक्सटेंशन देने के बाद जून 2009 में लिब्रहान आयोग ने बाबरी विध्वंस पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। 1 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1950 से चले आ रहे टाइटल सूट मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राम जन्मभूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। अयोध्या में स्थित 2.77 एकड़ भूमि को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाएगा।
एक तिहाई सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए, एक तिहाई निर्मोही अखाड़ा के लिए और एक तिहाई रामलला का प्रतिनिधित्व करने वाले हिंदू महासभा के लिए। इस फैसले के बाद मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और यथास्थिति बरकरार रखने को कहा। 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामला संवेदनशील है, समाधान कोर्ट के बाहर होना चाहिए। सभी पक्षों से एक राय बनाकर समाधान ढूंढने को भी कहा गया, पर मध्यस्थता प्रक्रिया नाकाम हो गई। राम मंदिर के लिए लंबी लड़ाई लड़ने वाले दलों को बार बार ताने मारे जाते थे, लेकिन प्रयास जारी रहा। आखिरकार 8 जनवरी 2019 को तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी। बेंच ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को दशकों पुराने इस कानूनी विवाद पर अपना फैसला रिजर्व किया। मतलब इस मुद्दे पर कोई और सबूत, याचिका नहीं पेश किए जाएंगे। अंत में 2019 की 9 नवंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान रामलला को मालिकाना हक दे दिया और उनके भव्य मंदिर निर्माण के लिए केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। अदालत ने सरकार को मस्जिद बनाने के लिए भी अयोध्या में किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का भूमि पूजन किया। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ और लगभग 3 साल में 550 वर्षों की प्रतीक्षा पर पूर्ण विराम लगा दिया गया। अपनी ही धरती पर रेफ्यूजी बने राम को अपना भव्य धाम मिल गया और हमारे पूर्वजों को अपने संघर्ष का फल। रील से लेकर दिल तक आज भारत भर में गूंज रहा है एक ही नाम, जय श्री राम, जय सिया राम।